सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर, इस स्वाध्याय सत्संग रूपी आध्यात्मिक चर्चा में। उपनिषदों पर बात कर रहे हैं और उपनिषद की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इस समय कठोपनिषद प्रसंग में है। कठोपनिषद की द्वितीय वल्ली, कल 2 श्लोक हमने पूरे कर लिए थे, जिसमें नचिकेता को यमाचार्य कहते हैं जब कि नचिकेता, जो तेरी शंका है उसको समझ कि 2 मार्ग हैं मृत्यु से बचने के लिए। जो तू मृत्यु का रहस्य जानना चाहता है तो जीवन में चलने के 2 मार्ग हैं। मृत्यु से बचने के नहीं, जीवन में चलने के 2 मार्ग हैं और इन दोनों मार्गों में से तुझे चुनना है, तुझे कौन से पर चलना है। और जब तू इस पर चलेगा तो तुझे मृत्यु का रहस्य स्वयं समझ में आ जाएगा। तो यमाचार्य ने उसको बताया था श्रेय मार्ग और प्रिय मार्ग। श्रेय वो है श्रेष्ठता की ओर, जो हमें ले जाता है, उच्चतम स्थिति की ओर हमें ले जाता है और वही हमको इस मृत्यु से बचा सकता है। दूसरा है प्रिय मार्ग, जो सदा हर कदम पे अच्छा अनुभव होता है, अच्छा भासता है, प्रिय लगता है, लेकिन अंततो गत्वा उसका परिणाम बुरा होता है। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो श्रेय मार्ग को चुनते हैं और जो मूर्ख होते हैं वो प्रिय मार्ग को चुनते हैं। और प्रिय मार्ग पे जो मिलती चली जाती है चीज़, वो इसमें फंस जाते हैं और श्रेय मार्ग पे चलने वाले इससे बच जाते हैं। अब तीसरा श्लोक लेते हैं। सत्वं प्रियान् प्रिय रूपांश्च कामनानभिच्यान्न चिकेतोत्र साक्षी नीतां शुंकां वित्तमयी भवात्मो यस्यां मञ्जन्ति बहवो मनुष्याः। इसका भावार्थ है, हे नचिकेता, तूने खूब सोच विचार कर प्रिय तथा प्रिय रूप, मन तथा इंद्रिय को खींचने वाली कामनाओं को त्याग दिया है। सोने की इस सांकर में तू नहीं फंसा, जिसमें बहुत से लोग तो जकड़ ही जाते हैं। अब क्या कहते हैं यमाचार्य कि तूने बहुत सोच विचार करके बहुत उचित निर्णय लिया है, यानी तू उसमें फंसा नहीं, जिसमें यानी तूने मन तथा इंद्रियों को खींचने वाली, कहते हैं ना, ये विकार वृत्ति हमारे मन और इंद्रियों को ही तो सबसे पहले फंसाती है। हमारी विकार वृत्तियां जितनी भी हैं, क्योंकि मन इनका स्वामी है, इंद्रियों का। मन इनको भोगना चाहता है, इंद्रियों के माध्यम से मन भोगता है। तो जो अच्छा भासता है उसको भोगने की इच्छा से मन हमारी इंद्रियों को कार्य में लगाता है। तो मन और इंद्रियों को जो फंसा लेती हैं, उसको न फंसने से तूने बचा लिया है, इसलिए तूने बहुत समझदारी का कार्य किया है। अब यमाचार्य स्वयं उसकी बात को समर्थन कर रहे हैं। इन कामनाओं को त्याग दिया। सोने की सांकर में तू नहीं फंसा। सोने की सांकर यानी एक लालसा पूरी हुई, फिर दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी पूरी हुई, तीसरी शुरू हो जाती है। इन कामनाओं का कोई अंत नहीं, इसमें ही फंसता चला जाता है जीव सदा इन्हीं वासनाओं में फंसता चला जाता है, इनके घेरे में। और इसीलिए सोने की जो जंजीर, इसमें यमाचार्य कह रहे हैं, उपनिषद का ऋषि यमाचार्य के माध्यम से जो मैसेज दे रहा है, उस मैसेज को समझिए कि ये 99 का चक्कर जो सुना हो, 99 का चक्कर क्या है? 99 का चक्कर है कि 99 हो गए, इसको 100 कर लें, फिर 100 हो गए, एक और 100 कर लें, फिर 100 हो गए, एक और 100 करते जाएं। यानी इस तरीके से फंस से जाते हैं। माया भी कोई लक्ष्य बना लिया कि आज मेरे पास इतना धन धान्य होना चाहिए, वो हो गया, अब इतना और होना चाहिए, फिर वो हो गया, आज इतनी गाड़ी होनी चाहिए, वो हो गई, इतना बड़ा महल होना चाहिए, वो हो गया, अब इसमें और ये वृद्धि होनी चाहिए। यानी इसकी कोई सीमा नहीं है। इसी को कहते हैं सोने की चेन। इसमें व्यक्ति फंसता चला जाता है, फंसता ही चला जाता है। जो इसमें नहीं फंसता, उसी के जो है ना
नियंत्रण में आती हैं, फिर ये सब मन इंद्रिय ये सब उसके नियंत्रण में आती चली जाती हैं। तो इस प्रकार से यमाचार्य कह रहे हैं इस साकर में तू नहीं फंसा जिसमें बहुत से लोग जकड़े जाते हैं। अगला श्लोक लेते हैं। दूर में ते विपरीते विसूची अविद्या याच विद्येत ज्ञाता विद्याभीत्सनम नचिकेतसम मन्ये नत्वा कामा बहवो लोलुपंत। इसका भावार्थ है ये दोनों अविद्या तथा विद्या एक दूसरे से दूर हैं, विपरीत हैं, उल्टे हैं, विलक्षण हैं। हे नचिकेता, मैं यह मान गया कि तू विद्या की चाहना करने वाला है, श्रेय मार्ग का पथिक है, तुझे तरह तरह की कामनाएं ललचा नहीं सकी, तूने प्रिय मार्ग पर चलना पसंद किया। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। ये दोनों विद्या तथा अविद्या एक दूसरे से दूर हैं। दूर ऐसे कि एक में व्यक्ति फंसता है और एक में जाल से निकल जाता है, एक दूसरे के उलट है। श्रेय मार्ग दरअसल बहुत कठिनता का मार्ग है, क्योंकि आपको इसमें बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना होता है। विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हो तभी आपके जो है ना मन का निग्रह होता है। अन्यथा तो मन तो जैसे सबका भागता है वैसे ही सबका भागता है, सारे कार्य तो मन से ही होते हैं। एक दूसरे से दूर हैं, विपरीत हैं, उल्टे हैं। ये क्यों कहा? यानी श्रेय मार्ग और प्रिय मार्ग एक दूसरे से उल्टे हैं। एक बांधता है, एक छुड़ाता है, बंधनों से छुड़ाता है। सारा कुछ उसके पास भी होता है, सारा कुछ उसके पास भी होता है। ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, मन, स्वभाव सब कुछ उसके पास भी होता है, उसके पास भी होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है वो इस जाल में नहीं फंसता और एक फंसता चला जाता है, इसलिए विपरीत है। अच्छा, विपरीत में फिर इसमें चैलेंजेस क्या आते हैं? समस्याएं बहुत आती हैं। मैं स्वयं के एक्सपीरियंस बता रहा हूं। जैसे इसमें लिखा है ना कि एक दूसरे के उलट हैं। उलट इसलिए हैं कि जब से मैंने इस अपनी ये आध्यात्मिक यात्रा शुरू की थी, जब भगवत गीता पढ़ी तो उसने मुझे जब झकझोर के रख दिया। मैंने कहा अगर जीवन का सत्य ये है तो मैं इस भटकाव की ज़िंदगी में क्यों जी रहा हूँ, क्योंकि मैं भी आम व्यक्ति की तरह सब लालसाओं में बंधा हुआ था। तो जब ये शुरू की यात्रा, ध्यान वगैरह के प्रयोग करने शुरू किए तो मुझे बड़े चैलेंजेस आने शुरू हो गए। चैलेंजेस आने शुरू हो गए कि यानी मार्ग सत्य का, अच्छाई का, और जो चीज़ें जो है ना छोड़नी चाहिए उनको छोड़ना। ये जब सब शुरू करता है व्यक्ति तो फिर जो है ना पता नहीं क्यों समाज फिर एक्सेप्ट नहीं करता, ये दुनिया फिर उस हिसाब से नहीं आती। कई जॉब्स में मेरे को ये चैलेंजेज आए कि लोग जो कमिट कर रहे हैं वो कमिटमेंट पे नहीं टिकते। यानी सरकमटेंसेज, आप सब कुछ सही कर रहे हो, कोई व्यवस्था है उसके अनुकूल चल रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी सरकमटेंसेज आपको फेवर नहीं करते। ऐसा हो जाता है। अब इसमें ईश्वर की कृपा समझ लो या क्या समझ लो, आप उस मार्ग को छोड़ेंगे नहीं, और जिसमें जकड़े हुए लोग हैं वो आपसे सहमत नहीं होंगे। यही फर्क होता है। सदा यही कॉन्फ्लिक्ट आएगा, फिर बीच में यही समस्याएं आती हैं और कुछ भी समस्या नहीं होती। आप सब तरीके से समर्थ होंगे, सब कुछ होंगे। इसलिए इस मार्ग पर जो भी चल रहा है, जो भी चलने का प्रयास करे, कभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर हमेशा हर प्रकार से साथ में होता है। हो सकता है वो परेशानी, परिस्थितियां आपको कहीं और जहां ले जाएं, तो इसलिए ऐसी परिस्थिति बनती हो। और उसके बाद अगर वो इस स्थिति से आप छूट जाते हो तो आप जब अकेले में होते हो, कंटेंट होते हो, तो और आपका जो है ना, क्योंकि आपके पास ईश्वर से जब लगन लग गई तो इनर पोटेंशियल तो आपका ग्रोथ करता है। ध्यान में आपका जो है ना, ध्यान में या ईश्वर के जो है ना स्वाध्याय करते रहने में, इन सब चीजों में बहुत दिल लगता है। पूरी तन्मयता से आप जो है ना इसमें उतरते चले जाते हो। फिर तो ये संसार कितना ही विपरीत नजर आए, उसका कुछ फर्क आप पे इसलिए नहीं पड़ेगा
कि जो अंदर जो आप देखते हो कि जब उस राह पे भी थे तब आपके अंदर इतना न कंटेंट था, न पीसफुल थे, न इतनी सामर्थ्य जैसी अनुभव करते थे, और एक बिखराव सा जीवन में लगता था सब कुछ होते हुए भी। लेकिन यहां पे सब कुछ छूटते हुए भी ऐसा लगेगा सब कुछ संगठित होता जा रहा है, सब कुछ मिलता जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। और इसीलिए शायद कहते हैं कि देर सवेर एक बार को यह संसार बिछुड़ता है, धक्का मारता है, लेकिन बाद में स्वयं चल के आता है ऐसे व्यक्ति के पास। स्वयं सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन के आते हैं कि फिर उसकी बात को जो है ना मान्यता मिलती है। और ऐसा होता है, सदा होता है, सदा होगा। तो इसलिए जो यमाचार्य जो उसको कह रहे हैं नचिकेता को, जो बात समझ में आई है, यही सबको समझ में आने की जरूरत है। क्योंकि मैंने जो पात्र इसमें चुने कि प्रत्येक व्यक्ति इसमें जिज्ञासु है और प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु से बचना चाहता है, मृत्यु के रहस्य को जानना चाहता है, और स्वयं यमाचार्य के रूप में मृत्यु स्वरूप ही इस रहस्य को सुलझा रहे हैं कि कठोपनिषद के माध्यम से। तो यही सब समझने की बात है हमको। तो ये दोनों अविद्या तथा विद्या, यानी एक अविद्या का मार्ग है, हम जो फंस जाते हैं यही अविद्या है, यही अज्ञानता है, यही मूर्खता है। और जब हम इसमें नहीं फंसते, स्वयं की डिटर्मिनेशन के साथ इस ईश्वर के सानिध्य में कार्य करते हैं, तो देखते हैं कि सब कुछ उलट हो रहा है समाज की दृष्टिकोण से, लेकिन फिर भी आप अधिक समर्थ होते जा रहे हैं, इनर कंटेंट आपके पास आता जा रहा है, इनर पोटेंशियल आपका बढ़ रहा है, आत्मिक एक शांति का स्तर बढ़ रहा है। इन टोटलिटी आप देखोगे जो अच्छा जीवन जीने के लिए जो गुण विद्यमानता चाहिए वो सब आपके अंदर विद्यमानता आती जा रही है। ये मैं स्वयं के अनुभव के आधार पर, मैं न किसी जो है ना तथ्यों के आधार पर, न किसी बनावटी आधार पर, न किसी प्रसंग सुने आधार पर, अनुभव के आधार पर बता रहा हूं सब कुछ। तो वैसे ही सब कुछ विद्या के क्षेत्र में आप प्रगति होती जाती है, अविद्या का क्षेत्र छूटता जाता है कि आप फिर जो है ना उसको इग्नोर करने लग जाते हो। इस टाइप के सर्कमस्टेंसेस को यू जस्ट अवॉइड, इग्नोर, कि ठीक है, वो तालमेल ही नहीं रहता, फिर तालमेल नहीं रहता तो यू जस्ट अवॉइड, एंड इसको अवॉइड ही करते रहो, फिर चलते रहो अपनी राह। अपने आप जिसको समझ में आएगी सब चीजें बन के आ जाएंगी। क्योंकि इस मार्ग पे चलने वाले व्यक्ति जब उसको अवॉइड किया जाता है वो तब भी, क्योंकि अच्छाई का मार्ग है तो बुरा तो व्यक्ति सोचता नहीं, जो बुरे करते हैं उनको अपना परिणाम उनके साथ में होता है। वो अपने कर्म बंधन से बनते हैं, आप अपने कर्म बंधन से बनो। इसलिए विद्या का मार्ग है, श्रेष्ठता का मार्ग है, श्रेय मार्ग है, वो प्रिय मार्ग है। तो इसलिए कहा है कि ये दोनों अविद्या तथा विद्या एक दूसरे से दूर हैं, विपरीत हैं, उल्टे हैं, विलक्षण हैं। हे नचिकेता, मैं ये मान गया कि तू विद्या की चाहने करने वाला है, श्रेय मार्ग का पथिक है, श्रेय मार्ग के पथिक बनो। तुझे तरह तरह की कामनाएं ललचा नहीं सकी, क्योंकि यमाचार्य ने उसको सारे प्रलोभन दिए थे, धन, ऐश्वर्य, संपदा, भोग वासनाओं के साधन, महल, सब कुछ यमाचार्य ने ऑफर किया था, उसने सब ठुकरा दिया। और निश्चित तौर पे इसमें इतना कॉन्फिडेंस और इतना सब कुछ आंतरिक विकास होता जाता है कि अपने स्वयं के टर्म्स के आधार के अलावा दूसरे के टर्म्स पसंद ही नहीं आते। कोई साथ में चलता है वेल एंड गुड, नहीं चलता है वेल एंड गुड, चलना अपने तरीके से, क्योंकि जीवन स्वयं का है, प्रत्येक व्यक्ति का जीवन स्वयं का है, और किसी और ने दिया नहीं, उस परमात्मा की कृपा से मिला है। तो इसमें दूसरे के निर्धारण पे जो है ना जब जीवन यात्रा करोगे तो वही फंसने का मार्ग है। किसकी क्या जो है ना इंटेंशन है। मैंने तो यही देखा ना, मैंने बताया सब तरीके से मैं सही रहा, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे को साइड में होना पड़ा। सर्कमस्टेंसेस आई है तो ईश्वर की कृपा मानता हूं मैं, तो हो सकता है वो अविद्या का मार्ग है, मुझे कहीं फंसा था। तो कुल मिला के बात यही है कि इस पे श्रेय मार्ग को अपनाना चाहिए व्यक्ति को। श्रेय मार्ग हम अपनाएंगे तो वही हमको जो है ना हमारी जो हमें चाहिए
हमको चाहिए सुख, हमको चाहिए आंतरिक शांति। अगर हमारे पास सब कुछ है, अगर हमारे पास आंतरिक शांति नहीं है, आंतरिक सुख नहीं है, तो वो जीवन तो व्यर्थ है, क्योंकि प्रयास तो उसी के लिए हो रहा है, और जिसके लिए प्रयास हो रहा है वही चीज नहीं मिल पा रही, तो फिर उसका फायदा क्या है इस जीवन का। इसलिए ये सहयोग हमको, हमारे शास्त्र जितने भी हैं वो हमको यही सहयोग देते हैं, यही विद्या है। विद्या को अपनाओ, अविद्या को त्याग करो, यही अब इसका निष्कर्ष है। तो आज हमने ये 2 और श्लोक पूरे किए। मुझे अवश्य उम्मीद है विद्या अविद्या के ऊपर ये चर्चा पसंद आई होगी। पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। बने रहें मेरे साथ। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम सम नमस्ते।